किसके? ओम लोग थोड़ा बेटा इसको ढीला करो आप, थोड़ा आगे सेंटर पे। आपको ठीक हो रहा है, आप ठीक है, अजी वो ठीक हो रहा है बहुत दिन बाद। आप ठीक, सभी लोग संकल्प में तैयार हो जाए। इसमें ये संकल्प नियम ये है कि संकल्प एक साथ हो जाता है तो चाहे जगह है कुछ जना अभी चलने दो, बाबा ज्ञान में बात ज्ञान में डिक्लेरेशन इसकी बता जब आप लिस्ट लग जाओ कितने बजे सभी लोग संकल्प में तैयार हो जाएं। जिन्होंने एक दिवसीय हवन किया है, एक दिवसीय चिकित्सा में जिन लोगों ने भाग लिया है, वो सभी लोग संकल्प में तैयार हो जाए अपने परिवार के साथ। अपने बाल और चोटी खोल के रखेंगे। आंखें बंद। सभी लोग अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें पुणे से। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें। परम पूजनी बाबा जी को प्रणाम करें और माता जी को प्रणाम करें। दरबार से प्रार्थना करें, पूजनी बाबा जी कृपा करके हमारे हवन के पुण्य में शामिल हमारे परिवार के सभी सदस्यों को इस संकल्प में शामिल करने की कृपा करें, चाहे वह यहाँ पर उपस्थित हो अथवा उपस्थित ना हो। आपसे विनती है कि हमारे सभी रोग और कष्ट हमारे शरीरों से अलग अलग ही निकालकर नष्ट कराने की कृपा करें। विनती है कि हमारे द्वारा किए गए या हमारे परिवार के सदस्यों के द्वारा किए गए सभी संकल्प जो स्वयं के लिए अथवा एक दूसरे के लिए किए गए हैं, सभी संकल्प पूर्ण करने की कृपा करें। और उनका कपाल, आज्ञा चक्र और मूलाधार चक्र खोल दिया गया।
इनके सभी संकल्प पूर्ण किए जाएं। सभी की पेशियां आजीवन के लिए काट दी जाए। शिव पेशी लेने वाले, कष्ट देने वाले, कष्ट में रहने वाले, शारीरिक और मानसिक पीड़ा देने वाले, आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक पीड़ा देने वाले और रहने वाले, ऐसे सभी शरीर पीछे के, इनके स्वयं के शरीर पीछे के सब नष्ट कर दिए जाए। प्रहार। सभी की बची हुई गंदगी, कालिमा और शरीर की सूजन और साथ साथ मस्तिष्क की सूजन सब बाहर निकाल ली जाए। मस्तक बुलाई जाए जड़ करके, सब जड़ करके आगे चक्कर से बाहर खींच ली जाए। ओम शिव सब नष्ट करके सेवाएं करा दी जाए। सारा क्रोध छीन लिया जाए इन सबका। ओम शिव सेवाएं खिला दिए जाए। इन सभी से सभी प्रकार का भय नष्ट किया जाए। मृत्यु का भय नष्ट कर दिया जाए। शिव निर्भय किया जाए। बैलेंस। इन सभी की स्थूल चिकित्सा करनी है। कोई भी कष्ट रोग शेष हो कहीं भी स्थूल चिकित्सा की जाए। प्रहार। संपूर्ण चिकित्सा करके वापस 3 सुनते ही 1 2 3 सुश्रुत इन सब की पुनर्परीक्षण करके लेपन कर दें चिकित्सा करके। बैलेंस। इन सभी का आलस्य नष्ट कर दिया जाए पूरी तरह। दिन में इनके सभी नकारात्मक इच्छा विचार आशाएं स्मृतियां भाव विचार सब सकारात्मक कर दिए जाएं। ओम शिव
इन सब की ऐठी हुई कुंडलिनियाँ, उन सब की ऐठन समाप्त की जाए। शिव एकदम शुद्ध की जाए, स्वस्थ कर दी जाए, पुनः स्थिर कर दी जाए, शांत। अधोगामी जितनी कुंडलिनियाँ इन लोगों की सब ऊर्ध्वगामी कर दी जाए। शिव बैलेंस। बैलेंस। पूर्णतया स्वस्थ करके सब गंदगी बाहर निकाल दी जाए, बची हुई। 3 बोलते, सब गंदगी बची हुई सब बाहर निकाल दीजिए, कोई शेष ना बचे। 1 2 3। शिव बैलेंस। ओम। इन सभी का आत्मविश्वास बढ़ा दिया जाए, जीने की इच्छा बढ़ाई जाए, सभी की स्मरण शक्ति बढ़ा दी जाए और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ा दी जाए, शरीर की क्षमता और बढ़ा दी जाए और बढ़ी हुई ऊर्जा इनकी इनमें समाहित कर दी जाए। बैलेंस। 2 रुद्राभिषेक के पुण्य ज्ञान से और दिए जाएं ताकि शक्ति का संतुलन सदा बना रहे। इनके सभी भ्रम नष्ट किए जाएं सदा सदा के लिए। शिव बैलेंस। इन सभी को दरबार के महामृत्युंजय कवच का आवरण प्रदान किया जाए। शिव आवरण के बाहर अग्नि और उच्चारण फैला दी जाए। कोई भी नकारात्मक इच्छा विचार आशाएं स्मृतियां किसी की बिना अंदर प्रवेश कर सके ना बाहर से प्रभावित कर सके। कोई भी ऐसा करने का प्रयास करें उसे बाहर ही संहार कर दिया जाए। बैलेंस। ओम। 5 बार बोले ओम नमः शिवाय। अपनी दोनों हथेलियां आसमान के ऊपर उठाएं और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करें। तीन बार करेंगे। तीन बार तालियां बजाएंगे।
3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। दोनों हथेलियां अपनी जांघों पे रखें, 3 थपकी दें, आपस में रगड़ें, हथेली आंखों पे रखें, ऐसे 3 बार करके, और धीरे धीरे अपनी अपनी आंखें खोल लेंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। अपना अपना बंधन खींच ले 5 बार ओम नमः शिवाय बोलकर। आप सब लोगों का चिकित्सा का जो पूरा शिविर था 1 दिन का पूर्ण हुआ। आप लोगों को जो 2-2 रुद्राभिषेक के पुण्य के अंश दिए गए हैं, इसलिए दिए गए हैं ताकि आपका संतुलन शक्ति का बना रहे, और आप स्वस्थ बने रहें, आपका परिवार स्वस्थ बना रहे। ये 2 रुद्राभिषेक आपको करने हैं, बाकी हैं आपके, ये 1 वर्ष के अंदर आपको करने हैं। वो चाहे यहाँ दरबार में आते जाते समय कर लें, चाहे अपने घर पर ही अपने आस पड़ोस के ब्राह्मण देवताओं को बुला करके अपने दे सकती है आपको। मस्तिष्क की सूजन किसी को भी, सभी में रहती है, उसे समाप्त कर लेना अत्यंत आवश्यक रहता है। ये भ्रम पैदा करती है, रोग पैदा करती है, रोग बढ़ाती है और रोगों को असाध्य कर देती है। तो आपके सभी रोग, सभी कष्ट जा चुके हैं, कोई कष्ट रोग आपका शेष नहीं है। जैसे प्रमाण के रूप में कहें कि आप सभी का काल सर्प दोष कटा है। ये हम कॉमन चीज बता रहे हैं जो आप सभी में है, सभी परिवारों में है। आप सभी परिवार यहाँ बैठे हुए हैं, तो काल सर्प दोष जो आप में था, दरबार ने वो काल सर्प दोष पूरी तरह से समाप्त कर दिया है, काट दिया है हमेशा हमेशा के लिए। तो उसका प्रमाण क्या है कि आप सब लोग आंखें बंद करें और आंखें बंद करके कोई भी एक सर्प देखने की कोशिश करें, जिंदा सर्प चलता हुआ। तो आपको सर्प ना दिखे तो समझ लीजिए आपका काल सर्प दोष कट गया है। पूरी ताकत, पूरी दम लगाइए, एक जिंदा सर्प चलता हुआ देखने के लिए कल्पना में करिए। ना दिखे तो समझिए आपका काल सर्प दोष कट गया। नेत्र खोल लें। किसी को दिखा कोई सर्प चलता हुआ? नहीं दिखा। तो ये प्रमाण है कि आप सभी का काल सर्प दोष कट चुका है। और ये हाइलोजन, हाँ ठीक, सब लोग बैठ जाएं आराम से। खुश। तो काल सर्प दोष आप सभी के कट गया है, ये प्रमाण है उसका। दूसरा, तमाम में से आपके कॉमन रोग हैं, जो आपके सभी रोग समाप्त हुए हैं, वो सभी आप में आपस में रहे हैं, सभी परिवारों में हैं ही। जो लोग समस्याओं से, स्मृतियों से पीड़ित रहते हैं, वो समस्याएं सभी में रहती, वो आप सबसे गए, कॉमन सभी में थे ये। और ये वो रोग हैं जो चिता के साथ जाते हैं, चिता के साथ सारे लोग जाते हैं। ये रोग कभी खत्म नहीं होते और पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं।
ये नहीं कि मरने के बाद खत्म हो गए। घर का एक आदमी मरा, उसको रोग थे सारे, अब वो रोग आपके डीएनए में रहेंगे। फिर उसको एक आदमी, दो आदमी, चार आदमी, कितने में भी जिनसे उनका तालमेल बनेगा स्मृतियों का, पुनः से रोग उत्पन्न होंगे और बने रहेंगे। ये भी समझ लीजिए जो असाध्य रोगी होकर मरते हैं लोग, उनके मरने के पहले 6 महीने पहले वही रोग और कष्ट परिवार के दूसरे सदस्य में बनने लगते हैं। अपनी जगह तलाशते हैं वो दूसरा शरीर, स्मृतियाँ, और उनमें प्रवेश करके वैसे ही उनको लगभग फील भी होने लगता है कि जैसे उनके पिता को या माँ को है या पत्नी को या पति को है, वही उनको होने लगते हैं। मृत्यु के बाद वो सारी स्मृतियाँ फिर दूसरे शरीर को अपना निशाना बनाती हैं। ये आप सबको अनुभव है, आप सब अपने में चेक करके देख सकते हैं, सब हुआ है आपके साथ। जितने भी साध्य रोग हैं पूरे समाप्त हो चुके हैं। पेशियां जिनको आती थी, पेशियां सभी की कट चुकी, किसी की कोई पेशी वैसी शेष नहीं, सब रोग जा चुके हैं। ये सब रोग इस तरह के जो चिता के साथ कहते हैं कि उस शरीर का रोग चला गया चिता के साथ, लेकिन स्मृतियां फिर भी डीएनए में रहती हैं। फिर दूसरा आदमी को मान लो कैंसर से मरा है कोई, फिर कैंसर धीरे धीरे डेवलप होगा किसी के परिवार में तो 4, 6, 10 साल में वो क्रम चलता ही रहता है। जब तक आप दरबार आते हो तो सारी स्मृतियां नष्ट होती हैं और आगे फिर किसी को वो रोग परिवार में नहीं होते हैं, क्योंकि वो स्मृतियां नहीं बचती हैं। आने वाली पीढ़ी इससे मुक्त रहती है। आप मुक्त होते हो, आने वाली पीढ़ी मुक्त होती है। तो जैसे डिप्रेशन है, ये कभी नहीं जाता। जिंदगी भर दवा डॉक्टर साहब खिलाते रहते हैं, इलाज है नहीं, दवा खाओ। डिप्रेशन किसी भी कारण से किसी को भी हो सकता है, वो समाप्त हो गया है आप सबका, किसी में शेष नहीं। आप लोगों में जो एंजाइटी डिसऑर्डर था परिवार में, वो एंजाइटी डिसऑर्डर भी खत्म हो चुका है। जो उलझन, बेचैनी, घबराहट, अकेलापन, भागो, ये वो सब सभी कुछ पूरी तरह से ये नष्ट हो चुका है। बहुत लोगों में एमएस रहता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, वो भी सब में खत्म हो चुका है। हत्या करने के, आत्महत्या करने के विचार पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं, किसी में शेष नहीं। खूब आते थे तलाक के विचार, खूब आते थे, तलाक ले लें, तलाक तलाक तलाक, सब समाप्त। कोई तलाक वलाक का विचार अंदर नहीं बचा। एक बीमारी ओसीडी, जो लोग फर्श के साथ साथ दीवार भी धोते रहते हैं घर की, घड़ी, मोबाइल, टेलीविजन, अलमारी, फ्रिज सब धोया करते हैं। धुले हुए प्रेस किए हुए कपड़े फिर धो देते हैं, धुले बर्तन फिर धोया करते हैं, अपने को दिन भर धोया करते हैं, दिन भर हाथे धोया करते हैं। परिवार वाला मिल जाए उसको बाथरूम बंद करके उसको भी धो देते हैं, जो मिला सबको धो देते हैं। मोबाइल, लैपटॉप सब धो देते हैं, बाल्टी में डाल के, सर्फ डाल के। ऐसा करते रहते हैं। 4, 6, 8 घंटे बाथरूम में समय देते हैं। ये सब नष्ट हो चुका है। सब जो गंदा गंदा दिखाई देता था, सब कुछ गंदा गंदा दिखाई देता था, वो सब कुछ नष्ट हो चुका है। गंदा गंदा दिखना ये सभी का नष्ट हुआ है। ओसीडी है ये, जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, ये बहुत खतरनाक, ये पति और पत्नी में तलाक का कारण बनता है। पास ना बैठना, एक साथ पास बैठते ही झगड़ा शुरू हो जाना, चिढ़, नफरत, घृणा, दूर करने की, दूर रहने की स्मृतियां, ये सब इसी में है। ओसीडी में गंदा गंदा फील होना, खबरदार कोई छू ना ले, हाथ नहीं लगाना, दूर खड़े रहो। यहीं से पति पत्नी में तलाक के विचार आते हैं, शुरुआत होती है। बहुत सफाई वाली बीमारी है, एकदम सफाई,
पूरा घर साफ कर दे, परिवार साफ कर दे, खुद को साफ कर दे, इतनी खतरनाक बीमारी है साफ करते करते। अब लोग सोचते थे, मैं बचपन में अपने मामा जी के यहाँ जाता था तो उनके पड़ोस में एक पहले परिवार पड़ता था, मैं छोटा था तो मुझे वो धुलते हुए दिखती थी, बाल्टी पानी डाल डाल के बाहर तक सड़क तक धो रही है, झाड़ू लिए। मैं कहा यार वाह, कितनी शुद्धि सफाई वाली महिला है, कितना पवित्र विचार है इसका, कितना पवित्र है ये जो दिन भर धोए ही करती है। और परिवार पूरा तबाह रहता है, मौका लग जाए तो सर्दी में रजाई गद्दा भी धो देती हैं सूख पाता नहीं, दोबारा धो देती, फिर गंदा लगता है। अब दरबार में बहुत लोग आते, कहते गुरुजी हम लोग रजाई गद्दा रजाई रखते ही नहीं है, कंबल रखते ही नहीं, ये धो देती है। तो लगता है प्रथम दृष्टया कि बहुत ही सफाई वाले लोग हैं, जो बहुत पवित्र लोग हैं। ठीक इसका उल्टा है, दिखता कुछ है कुछ। कैसा भ्रम है जबरदस्त। जब इस विद्या से परिचय हुआ तो समझ में आया कुछ ऐसी स्मृतियां हैं जो स्त्री में पुरुष के रूप में, पुरुष में स्त्री के रूप में कब्जा जमा लेती हैं और आपस में गठबंधन कर लेती हैं और पति और पत्नी के रिश्ते बना लेते हैं। सूक्ष्म शरीर आपस में स्वयं पीछे, जैसे स्थूल शरीर है तो आपका सूक्ष्म भी है और जो मर चुका है उसका भी सूक्ष्म है, वो सूक्ष्म सूक्ष्म आपस में गठबंधन बना लेते हैं। और शुरू के जो 4 शरीर हैं उनमें स्त्री पुरुष दोनों होते हैं। 5वां जो शरीर आत्म शरीर है उसमें ना स्त्री है ना पुरुष है, वो आत्म शरीर है। लेकिन शुरू के जो 4 हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण और तुरीय, ये चारों में स्त्री पुरुष हैं। तो आपस में तालमेल करके पति पत्नी के संबंध जैसे गठबंधन बना लेते हैं। जब वो गठबंधन बन जाता है तो अंदर की चाहत ये होती है स्मृति की कि अब तो मेरी ये पत्नी है या ये मेरा पति है, तो अब इसको कोई दूसरा ना छुए। तो वो स्मृति सबको गंदा गंदा दिखाती, कहती सब गंदे हैं, टोटल गंदे, सबसे दूर रहो। एक आधिपत्य कायम करती है शरीर पर, चाहे पुरुष का शरीर हो। 25% ये रोग पुरुषों में और 75% स्त्रियों में रहता है। तो जो अंदर की जो दृष्टि है, जो गेस्टाल्ट है, वो परिवर्तित हो जाता है। तो मान लीजिए पत्नी है, अब गठबंधन हो गया दूसरे आसुरी शक्ति से, तो अब वो जो पति वाली स्मृति बन के अंदर बैठी हुई है, तो जब सामने असली वाला पति आता है तो उसको दुश्मन की तरह दिखाता है उसको, और दिखाता है पूरा गंदा है, ये सड़ा हुआ है, पूरा इसका मैला लगा हुआ है, दूर। तो कहती दूर रहिए, पास मत आना, चीड़ होती। ये स्मृति है जो आपको दूर करती है परिवार से। यह आसुरी शक्ति है जिसे लोग मान लेते हैं कि बड़े पवित्र हैं भाई, बड़ा धोया करते हैं, दिन भर बाथरूम में 14 बार नहाते हैं तो बड़े पवित्र है, जबकि समस्या कुछ और रहती है। तो ये जाना जब विद्या से परिचय हुआ, ये भी सब आपका दूर हो चुका है, किसी में भी अवशेष नहीं है। ऐसे घर से भाग जाने की, अकेले रहने की तमाम स्मृतियां, वो सब डिमेंशिया है ना, मैंने आपको बताया कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस, वो सभी समाप्त हो चुका। पागलपन जैसा गुस्सा, चढ़ जाए तो उतरे नहीं, मर जाए मार डालें, ऐसा क्रोध, ये सब नष्ट हो चुका। दरबार ने आप सभी का क्रोध छीन लिया है, किसी में कोई क्रोध आपके शेष नहीं। और बीमारियां जैसे रोमेटिक आर्थराइटिस, ये ऑटो इम्यून डिजीज हैं, जब आपका शरीर स्वयं आपको ही खाने लगता है। जैसे आपकी पितृ स्मृतियां आपको स्वयं खाने लगती हैं, उल्टा ऐसे ही ऑटो इम्यून डिजीज वही है। वो स्थूल में दिखता है, सूक्ष्म में, तो वो भी समाप्त हो चुकी है।
जोड़ जोड़ में दर्द होते थे, पोर पोर में दर्द होते थे, पूरी बॉडी में पेन थे, सब समाप्त हो चुके हैं। आप किसी में भी शेष नहीं बचा है, आप एकदम एकदम शुद्ध हैं। अकड़न जकड़न, शरीर में भारीपन, खिंचाव, चुभन, जलन, सब कुछ समाप्त हो चुका है, कुछ भी अंदर बाकी नहीं। स्पाइन आपकी जो नर्व कंप्रेस थी, आप झुक के आगे जमीन नहीं छू सकते थे, डॉक्टर ने बोला था कि सर्जरी होगी, वो सब आपकी पूरी तरह ठीक हो चुकी है। सर्जरी हो चुकी है आपकी सूक्ष्म में, उसका इम्पैक्ट आपके स्थूल पर है और आप पूरी तरह से ठीक हैं। आपकी स्पाइन बिल्कुल फर्स्ट क्लास 100% ठीक है। घुटने आपके चलने फिरने में प्रॉब्लम थी, एकदम नए हो गए बच्चों की तरह। हिप बॉल जो रहती हैं कमर के पास, गुल्ले जाम हो जाते हैं, सड़ने लगते हैं, गलने लगते हैं, उसके कारण उठने बैठने में प्रॉब्लम, करवट लेने में प्रॉब्लम, सब एकदम फर्स्ट क्लास हो गया है, नया। खूब आप तेजी से उठ बैठ सकते हैं, बच्चों की तरह आप चल फिर सकते हैं, सब कुछ अच्छा हो गया। हमेशा दर्द बना रहना सिर में, भारीपन रहना, बुद्धि बंधी रहना, सिर बंधा रहना, शरीर बंधा रहना, सब कुछ नष्ट हो चुकी गंदगी, एकदम आप फ्रेश हैं, कुछ भी आप में शेष नहीं बचा है, एक भी कुछ भी नहीं बचा। जो तमाम याददाश्त आपकी गायब हो रही थी, अब आपकी याददाश्त ठीक कर दी गई है। आपको पीछे का भी सब याद है, अभी का भी सब याद है, एकदम अच्छी आपकी याददाश्त की गई। एक स्मृति ऐसी है जो आपको ठीक से, गले गर्दन में सब खत्म, एंक्लोजिंग थी खत्म, फ्रोजन शोल्डर्स थे सब खत्म, एकदम अच्छे, तलाक वलाक के विचार आते थे सब खत्म। अब परिवार में एक दूसरे के प्रति प्रेम है, सिर्फ नफरत और घृणा के स्थान पे केवल प्रेम है, प्रेम ही प्रेम है। तो आप बिल्कुल शुद्ध हैं पूरी तरह से, कोई भी कष्ट और रोग, जितने भी साध्य रोग थे हैं नहीं, समाप्त हो चुके हैं। जिनके परिवार में, परिवार के सदस्यों को किसी को असाध्य रोग थे, उनकी चिकित्सा में जो औषधियाँ काम नहीं कर रही थी, अब वही औषधियाँ काम करने लगेंगी। 50, 60, 70%, 80% कोई ठीक हो चुके हैं। जिनका जीवन शेष है, निश्चित रूप से वो भी स्वस्थ होंगे। ये भी ध्यान रखें कि जिनके यहाँ साध्य रोगी हैं, वो लोग महामृत्युंजय का अपना हवन अवश्य कर लें। ये मुझे न कहना पड़े, आप स्वयं समझदार हैं। महामृत्युंजय का हवन कर लेने से कवच मिलता है आपको बड़ा, और आपको तमाम तरह से सुरक्षा करता है। ये जो महामृत्युंजय का कवच है, ये भगवान शिव द्वारा दिया गया था। असल में जो दक्ष के श्राप से चंद्रमा की रक्षा करने के लिए उन्होंने दिया था, और बाद में मार्कंडेय ऋषि जो थे, उन पर इसका पहला प्रयोग हुआ था। और ये इतना प्रभावशाली है, जो हम लोग देखते हैं इसको, आपको उसकी कल्पना भी नहीं है। यमराज भी इससे दूर भागते हैं। इसकी शक्ति को जो करता है तो वो महसूस करता है, या दरबार देखता ही है। तो इसको आप, जिसके यहाँ असाध्य रोगी हों, जरूर कर लेंगे, तो आप सबके सभी रोग और कष्ट खत्म हो चुके, किसी में शेष नहीं। परिवार के जो सदस्य नहीं भी आए हैं, उनके साथ भी यही चिकित्सा हुई जैसे आपके साथ हुई है। इतना ही शेष है कि उन्होंने केवल संकल्प नहीं किए हैं। तो मंगलवार के दिन जो मेरे द्वारा रात में 9 से 10 बजे के बीच जो संकल्प कराया जाता है, उनको बिठा के केवल संकल्प करा दें, वो संकल्प कर लें केवल, और लेपन करा दें उनको। सिर पर जो लेपन की आवश्यकता है, आप स्वयं समझते हैं किसको ज़रूरत है। सामान्य रूप से 3 माह, जो अत्यधिक एग्रेसिव पागलपन के शिकार रहे हैं, पेशी वगैरह आती थी खूब, बहुत असाध्य रोग रहे हैं, तो उनको 6 माह के लिए प्रयोग करा दें। पागलपन जैसी स्थिति रही हो तो 6 माह। जो बच्चे आपके पढ़ लिख नहीं रहे थे, पढ़ने लिखने मन नहीं कर रहा था, अब उनसे आप पूछेंगे, उनका खूब पढ़ने का मन कर रहा है, दरबार ने किया है। उनकी मोबाइल देखने की इच्छा नष्ट कर दी गई है। मोबाइल आप उनको भी दे के देखिए, आपका मोबाइल वापस कर देंगे, फेंक भी सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं। मोबाइल देखने की उनकी इच्छा नष्ट कर दी गई है।
ये 2 वर्ष से लेकर के 25-26 साल तक के बच्चों में किया गया है कि मोबाइल देखने की इच्छा को नष्ट किया गया है। उनकी सबकी स्मरण शक्ति बढ़ाई गई है। जो भी पढ़े लिखेंगे सब कुछ याद रहेगा, परीक्षा के समय लिख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, बोल पाएंगे। अभी तक का अनुभव दरबार का है, जो बच्चे फेल होते रहते थे वो बच्चे अब दरबार से जुड़ने के बाद, प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद 90, 95, 98% नंबर लाते हैं। उन्हें सब कुछ याद रहता है, भूलते ही नहीं है। पढ़ाई के प्रति एक एकाग्रता, लगन सब दरबार ने उनके अंदर पैदा की है, जो आप पूरी तरह से बच्चों में आप देख पाएंगे। जो मांस मदिरा का सेवन करते थे उनके मन में जरा सा भी रहा होगा कि हमें छोड़ना है, उनकी छूट गई है। चेक करके देख ले, कल्पना करके भी शराब या मांस का सेवन नहीं कर सकते, कल्पना में भी नहीं कर सकते हैं। आंख बंद करके चेक कर डालिए, खा पी नहीं सकते आप मांस मदिरा, छूट चुका है आपका पूरी तरह से। तो ये सभी गंदगियां गई हैं, कोई शेष नहीं है। अब आप एकदम अच्छे हैं पूरी तरह से। जिसके लिए आप दरबार आए, आपकी नौकरी व्यापार के लिए जो सबसे आवश्यक वस्तु है वह बुद्धि है, शारीरिक क्षमता है, उमंग है, वो सब आप में पैदा की गई है। बंधी हुई बुद्धि खोली गई है। अब आप अपना व्यापार या नौकरी खूब अच्छे से कर सकते हैं। व्यापार नौकरी के लिए यही चाहिए आपको शस्त्र, अच्छी बुद्धि हो, लगन हो, वो सब रुचि पैदा की गई है। तो अब आप सब कर सकेंगे। तो सभी कुछ एकदम अच्छे, घर मकान परिवार बच्चे सब स्वस्थ। अब एक एक परिवार, अभी वहाँ दरबार के सेवक आपको परीक्षण करेंगे। वहाँ पर आप चल फिर के उठ बैठ के अपने को सब बहुत अच्छी तरह से पूरी तरह से देख लीजिएगा, ताकि मेरे सामने आके करने की आवश्यकता न पड़े। धन्यवाद करके आपको जाना है। बाबा माँ के सामने आपके सभी भ्रम नष्ट हो जाएंगे जब वहाँ जाएंगे। उसके पश्चात आप अपने अपने अग्रिम कार्यक्रमों में भाग ले सकेंगे। हरिहर। खुश रहिए, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। आंखें बंद करें आप लोग। मन ही मन में ओम नमः शिवाय का आप लोग जप करते रहें। इन लोगों ने जिनको भी संकल्प करके महामृत्युंजय का हवन किया है, वो हवन के पुण्य उनको प्रदान किए जाएं। और उन्हीं लोगों को दरबार की ओर से महामृत्युंजय का कवच प्रदान किया जाए। ओम शिव। प्राणों का क्षय रोक दिया जाए, नाभि बांध दी जाए, सभी चक्र बांध दिए जाएं। कवच के बाहर एक आवरण और लगा दिया जाए, बाहर उच्चाटन और अग्नि फैला दी जाए। कोई भी नकारात्मक शक्ति, इसकी इच्छा विचार आशाएं, उसकी स्मृतियां ना तो अंदर प्रवेश कर सके, ना ही बाहर से कोई प्रभाव डाल सके। कोई भी ऐसा करने का प्रयास करे, बाहरी संहार कर दिया जाए। बैलेंस। 7 बार बोले ओम नमः शिवाय। सात बार ओम नमः शिवाय बोल के आंख खोलिए और अपना अपना बंधन कीजिए। ओम नमः शिवाय बोलकर 7 बार।
हरी हर बेटा, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। ठीक करा दें। आपस में वही तो आपस तालमेल है दोनों का, तलवार और ढाल का तालमेल है। जो ऊर्जा है वो तलवार है, महामृत्युंजय ढाल है। दोनों का तालमेल चलता है ना युद्ध में, दोनों तालमेल। पहले देखते थे अलग दिखता था, लेकिन आज देखिए हमने कहा इसमें कुछ और अभी होगा जो अभी देख नहीं पा रहे हैं। अभी बहुत कुछ चल रहा है, उसमें रेसे अभी बहुत काम चल रहा है उस पर। बाबा के जन्मदिन के बाद से बहुत जबरदस्त शक्तियाँ स्वास्थ्य के लिए खुलेंगी। स्थूल पे होगा, सीधे स्थूल पे प्रभाव होगा, डायरेक्ट स्थूल पे, दाढ़ से। और गुरुजी जो उसमें समय लगता था कि 1 महीने बाद ना वो समय धाड़ 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 तुरंत। मतलब उसका रिजल्ट स्वास्थ्य के लिए बहुत जबरदस्त एक पैकेज। 3 दिन से हो रहा था सब कुछ, उसी 3 दिन से दिख रहा है, प्रहार हो रहा, ठीक है। ये समझ नहीं आया, लेकिन जब आदमी का आज शक्ति खुलेगी तो मेरे का यही दिख रहा था। गुरुजी जैसे किसी ने अगर जैसे वनडे प्रोसेस से पहले या नॉन कर लिया है और ये कहते हैं वनडे बाद में करता है, तो महामृत्युंजय पहले कर सकता है ना? जैसे नॉन कर लिया, उसके बाद उसने आरोग्य भवन ना किया, तो महामृत्युंजय उस पर लागू नहीं होगा ना? जब तक जैसे नॉन की प्रक्रिया में है, आरोग्य भवन नहीं किया, उसने महामृत्युंजय कर लिया, नहीं होगा लागू, तो लागू नहीं होगा ना कवच? मतलब नॉन कर लिया, ठीक, आरोग्य भवन नहीं किया, ऐसे कैसे? वही तो हम कह रहे थे गुरुजी, ये 6 लोग महामृत्युंजय कवच वाले हैं। अभी तो हो चुका। ये गुरुजी इनसे हमें बोला गया था, ये सब बाहर खड़े थे, किसी ने बताया नहीं ये 4 लोग को मैंने अंदर कोई बात नहीं। मन ही मन में आप लोग ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इन लोगों ने जिसको भी संकल्प करके अपने महामृत्युंजय का हवन किया है, इन्हें प्रदान किया जाए पुण्य, और दरबार के महामृत्युंजय का कवच इन सभी को प्रदान कर दिया जाए। ओम शिव। प्राणों का क्षय रोक दिया जाए। नाभि बांध दी जाए और सभी चक्र बांध दिए जाए। बाहर एक आवरण लगा दिया जाए कवच के बाहर, अग्नि और उच्चारण फैला दिया जाए। बाहर की कोई नकारात्मक शक्तियों की कोई स्मृतियां, इच्छा, विचार, आशाएं ना तो अंदर प्रवेश कर सकें असर से, और ना ही बाहर से कोई प्रभाव डाल सके। कोई भी ऐसा करने का प्रयास करे, बाहर ही संहार कर दिया जाए। बैलेंस। 7 बार बोले ओम नमः शिवाय। आंख खोल के 7 बार अपना बंधन खींचे, ओम नमः शिवाय बोल। खुश रही, हरि हर। दे दिया गया ना महामृत्युंजय में। समय डाला गया। वो हो चुका बेटा, चिकित्सा हो चुकी। हाँ हाँ, और क्या बोला है? जो लोग अभी संकल्प कर चुके हैं, वह सभी लोग जो भी संकल्प कर चुके हैं, एक बार पुनः आंखें बंद कर लें।
चाहे बैठे हों अथवा खड़े हों, एक बार आंखें बंद कर लें। ओम गंगा विंध्यवासिनी, अपना प्रभाव छोड़ दें इन सब पे और इनकी कुंडलिनी पर भी अपना प्रभाव छोड़ दें। शिव बैलेंस, सभी का भ्रम पूरी तरह नष्ट कर दिया। ओम शिव 5 बार बोले ओम नमः शिवाय। दोनों हथेलियां आपस में रगड़ के आंखों पे रखें, इसे 3 बार करके धीरे धीरे आंखें खोल दें। खुश हो आइए। गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। खुश हो बेटा। और मैं ब्रिस्टल यूके से आया हूँ और डीएनए में 7 लोग हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः ओम शिवाय, सभी लोग साक्षी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ओम नमः शिवाय। शिव मुंडे का प्रहार सक्रिय कर दिया जाए। ऊर्जा ऊर्जा प्रहार सक्रिय। आँख खोले बेटा। अब कोई कष्ट किसी प्रकार का कोई शेष हो तो बता सकते हैं। आपने सब बता दिया कि सब ठीक हो गया, तभी फिर से स्मृति बनाने में कोई एकदम अच्छे हैं बेटा, सारे रोग और कष्ट सब गए। ओम ओम। गुरुजी, मैं कुछ नया बिजनेस करना चाहता हूँ, थोड़ा आशीर्वाद दे दे, आप कृपा करें। बिल्कुल बेटा, सभी कुछ कर सकते हैं। आप पहले कर पाने में सक्षम नहीं थे, सब चीज़ें पता ही है आपको। अब आपके अंदर एक काम करने की उमंग है, आत्मविश्वास भी आपके अंदर दरबार ने बढ़ाया है, बुद्धि आपकी प्रखर की है ना। अब सब कुछ कर सकते हैं। किधर भी आप जो अनुभव जिस क्षेत्र में आपको है उधर काम करेंगे, वही सफलता है। बुद्धि पूरी तरह काम कर रही है, बाबा माँ की कृपा है, मैदान साफ है, दौड़ो जितना दौड़ सकते हो। और एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन गुरुजी, थोड़ा मेरे वाइफ का बुद्धि थोड़ा ठीक कर दीजिएगा। वाइफ का नहीं, सभी का बुद्धि ऐसे ही था, तुम्हारा भी ऐसे ही था। अच्छा। खुल गई है। और तुम्हारी वाइफ को ओसीडी की प्रॉब्लम ज़्यादा थी, आर्थराइटिस थी उनको, जोड़ जोड़ में खूब दर्द थे बॉडी में, सब खत्म। और ब्लड इन्फेक्शन है गुरुजी उसको। जो प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन थे बेटा, वो सब अच्छे हो गए। ठीक है, कुछ बचा नहीं, एकदम आप अच्छे, सब अच्छे। खुश है, धन्यवाद। खूब खुश है। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए। डीएनए में 7 लोग हम हैं, 1 दिवसीय हवन किए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके यहाँ ब्रेन डिसऑर्डर की, ब्रेन स्ट्रोक की, पैरालाइज की, ट्यूमर्स की खूब ज़बरदस्त भीड़, सब गंदगी हटाई गई, ओसीडी वगैरह सब हटाई गई। चले फिरे उठे बैठे चेक कर लिया सब, अब कोई कष्ट तो नहीं? जी नहीं, अभी किसी नहीं प्रकार हो का कभी नहीं रहेगा वे कष्ट। प्रकृति के नियम का पालन करते रहेंगे, दरबार से जुड़े रहेंगे, कभी नहीं होंगे कष्ट। ठीक है जी। गुरुजी, एक सवाल, घर में जो है पति पत्नी में जो है नहीं बनती है। नहीं बनती थी, बोलो। जी पत्नी आई है आपकी? जी नहीं, ये कल आँख बंद करके अब अपनी पत्नी को देखो, आपको कैसी लग रही है, जिनको देखते ही चिढ़ होती थी। अभी तो शांत दिख रही है गुरुजी। क्योंकि बहुत गुस्सैल थी तुम्हारी पत्नी, जी बहुत हाइपर जी है ना। जी अब शांत दिख रही है। जी ठीक है। जी ओसीडी थी उनको, गंदा, आप उनको गंदे गंदे दिखते थे, जी इसलिए चिढ़ थी। अब सब अच्छा। जी ठीक है।
खुश एक क्वेश्चन गुरु जी, थोड़ा मैं ओम नमः शिवाय का जाप करूं बैठकर, तो उसको बैठने की शक्ति हमको थोड़ा प्रदान करें गुरु जी। आप दिन भर बैठे रहो, कोई कष्ट नहीं होगा। वो सब गंदगी गई जो बैठ नहीं पाते थे। जी अब आप बैठ के देखिए, बैठिए जमीन में, बैठिए, बच्चों की तरह बिल्कुल बन गए आपके घुटने पैर सब एकदम हल्के। खड़े होइए, कमर अमर सब फर्स्ट क्लास हो गई आपकी, हो गए जी, ठीक है एकदम। आपको गुदाद्वार में दिक्कत होती थी, जी आपको अपने गुदाद्वार में प्रॉब्लम थी, जी एकदम अच्छे हो गए। कोई कष्ट है वो? जी नहीं, अभी तो नहीं देखिए। एकदम अच्छे है। अब आप सिर पे केवल लेपन करना है, ठीक है? प्रणाम गुरु जी। खुश है। गुरुजी बात कर रहे हैं अभी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वो सब माँ बाबा कृपा हो गई थी, इसलिए बच गया उनका बच्चा। हाँ बेटा, हाँ गुरुजी प्रणाम। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। हमारे डीएनए में 4 लोग हैं, एक लड़की है, 2 लड़के और मैं। ठीक, बढ़िया। आप कोई कष्ट तो नहीं आपको? मेरे को कोई कष्ट नहीं है गुरुजी, वे तो वहाँ है, मैं अकेली आई हूँ, अमेरिका से आई हूँ, न्यू जर्सी से, तो करवा दिया था सब। किसी प्रकार का आप कोई कष्ट तो नहीं आपको? गुरुजी मेरे को तो अब कुछ नहीं लग रहा कि मेरे को कुछ कष्ट है। तो किसी को कुछ नहीं है, सबका डिप्रेशन चला गया। सबका चला गया। जाए टीचर, एक लड़के को प्रॉब्लम थी थोड़ी, तो सब फिनिश, तो उसका पता नहीं अब सब फिनिश, अब कुछ बचा नहीं। होपफुली ठीक होगा। गुरुजी एक बार मैं अपना मन से कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछना है तो फिर पूछिए। नहीं, मन से कुछ अपनी नहीं, आप पूछना क्यों है, ओपन बोलिए, इसमें कौन सी चोरी है? मन में बोलना कुछ कोई कष्ट हो तो बताइए। कोई कष्ट है? कष्ट नहीं है, मन में बोलना चाहती ये हूँ। मन में जितनी बात है, आप जो हमसे बोल रही हो ना, वहाँ बोल भी चुकी हो, उसको दोबारा बोलने से कोई फायदा नहीं है। जो बोल रही हो ऑलरेडी बोल चुकी हो, अब उसको हमसे बोल के क्या करो, हम तो बच्चे हैं। तो बैठे हैं वहाँ पे। गुरुजी एक बार मेरा जो घर का टेम्पल है उसको चेक कर सकते हैं कि कुछ सब उसके कुछ अंदर- चेक्ड है, उसके अंदर एकदम अच्छे हैं सबके घर मंदिर, इसीलिए साथ साथ स्वच्छ किए गए हैं सबके। अब कुछ नहीं करना पड़ता। पहले समस्या बहुत रहती थी, जैसे जैसे दरबार की नई नई शक्तियाँ खुलती गई वैसे वैसे आप सबको सुविधा मिलती गई, क्योंकि लोग मानते थे नहीं, घर में पूजा पाठ उल्टा सीधा करते ही थे, फिर कष्ट आते थे, तो दरबार ने फिर वैसा डिजाइन कर दिया कि कष्ट ना आने पाए। तो उसमें कुछ एक गुरु की खड़ाऊ रखी है, एक आसन है मेरा, मैं उनको बहा दूं, क्या करूं उनको मैं? वो दरबार बहुत कुछ इसके बारे में कह चुका है, आप उस वीडियो देखिए, ऑडियो सुनिए हमारे। ज़्यादा बोलने से फायदा नहीं, बार बार किसी का अपमान करना लक्ष्य नहीं। ठीक है बेटा, गुरुजी। खुश हो बेटा, प्रसन्न। प्रणाम बाबा जी। खुश रहिए। डीएनए में 4 लोग हैं। अच्छा, 2 मिनट। ओम नमः शिवाय, 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 बैलेंस। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब एकदम अच्छे। जोड़ जोड़ में दर्द थे बहुत भयानक, हड्डियां सब आपकी जो है बोल रही थी, खूब गांठें गांठें बन गई थी अंदर, खतरनाक वाली गांठें। दरबार ने सब रिमूव कर दिया, सब खराब खराब चीज़ें चली गई। अब अच्छे अच्छे आप बचे हो, अब कोई कष्ट नहीं। जी अपने साधना के बारे में थोड़ा भाई हमें जानकारी चाहिए। जी बोलिए। ये हमेशा ये चक्र और यहाँ फंसा हुआ है और पेट में बहुत कष्ट देता है। अब देखिए कष्ट है, करिए, आंख बंद करिए। अभी तो नहीं। वो सब नष्ट हो चुका है, भ्रम, बंधे हुई चीजें। ठीक है, जी बाबा अब जी। आप दरबार से जब कभी बाबा से दीक्षा लेंगी तो सब चीजें फिर चलेंगी। रामकृष्ण मिशन में दीक्षा लिए हुए हैं। इसीलिए फंसी हुई हैं। हाँ।
तो ठीक है, श्रद्धा के अनुसार काम करते रहिए, जी। श्रद्धा के अनुसार काम करते रहिए। तो अभी कहाँ पर कैसे है, जो आगे का क्या रास्ता है, हम अपने बारे में जानना चाह रहे हैं। बताएंगे हम। वाह, किसने बनाया यार, इतना सुंदर बाबा का चित्र बना दिया, फ्रेमिंग करा दी। अच्छा, ओह, बच्ची ने बनाया है? वाह भाई वाह, छोटी बच्ची ने बनाया भाई चित्र बाबा का, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, खूब सुंदर। बहुत धन्यवाद बेटा, थैंक यू बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे, आपने इतना सुंदर चित्र बनाया है। मानसी, क्या बात है, बहुत बढ़िया, थैंक यू मानसी, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, थैंक यू बेटा। बाबा प्रसाद चढ़ा के दे देना, प्रसाद चढ़ा के दे देना। खुश हो बेटा। बेटा, बाबा जी को मेरा सत नमन और करौली धाम को मेरा सत नमन। बाबा जी, हम लोग डीएनए में 3 लोग हैं। मेरा नाम अनुज कुमार जायसवाल, हम लोग जमशेदपुर से आए हुए हैं। बढ़िया बेटा, आप सब अच्छे हो, है ना, अब कोई कष्ट नहीं है, एकदम अच्छे हैं अब आप लोग। हाँ बाबा जी, जो भी कष्ट लोग थे सब जा चुके हैं, इसको थोड़ा सा लेपन की आवश्यकता इसको भी है। किसको बाबा जी? वाइफ को? बच्ची को। बच्ची को, इसको भी थोड़ा है। अच्छा, इसका भी थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, ओके, और इसको पैरों में प्रॉब्लम थी, आप लोग कभी नोटिस नहीं कर पाए हो शायद। अच्छा बाबा जी, उसको थी प्रॉब्लम पैरों में नर्वस सिस्टम से, अब बहुत अच्छा है, वही इसको देख रहे थे। अच्छा बाबा जी, उसका बिल्कुल फिट है, लेकिन 2-3 महीने इसको लेपन कर देना, लेपन करना है। इसको कर देना, बाकी इसको जरूर करा दे, इधर आइए। ठीक है। हाँ बेटा, प्रणाम बाबा जी। खुश रहिए, सब डिप्रेशन खत्म, गायब, कुछ बचा नहीं हो, एंजाइटी खत्म, सब जो अच्छे अच्छे विचार नहीं थे सब गायब, सपने अपने गंदे पंदे सब गायब हैं, एकदम अच्छे। अब कुछ लग रहा है कुछ खराब बचा है? नहीं बाबा जी, एकदम अच्छे हो बेटा, हमेशा अच्छे रहो, केवल लेपन करना है। बस बाबा जी थोड़ा ये बोलना था कि मेरे कान में ना थोड़ी आवाज़ आती है। देखो आ रही कुछ, अब चेक करिए। नहीं पता चल नहीं आ रही, खत्म हो गया बेटा, कुछ बचता ही नहीं है, लेपन केवल करना है, ठीक है? ठीक है बाबा। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए। इसको दिए तो हाँ, खुश। प्रणाम बाबा। खुश हो बेटा। बाबा, हमारे डीएनए में 4 लोग हैं और हम झारखंड से आए हुए हैं। आंखें बंद। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आँख खोल लीजिए, बंधन खींचा आपने अपना अपना। अब कोई कष्ट बचा हो तो बता सकते हैं, क्योंकि सब अच्छे हो चुके हैं, कोई कष्ट बचा नहीं। अब कुछ लग रहा हो बचा है तो बताइए। ब्रेन डिसऑर्डर था ज़बरदस्त आपके डीएनए में, सब खत्म। यूट्रस की प्रॉब्लम, सभी डिप्रेशन, ओसीडी, सब गंदगी गायब, कुछ बचा नहीं शेष। लीवर की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन सब खत्म हो गए। गॉल ब्लैडर की
पेनक्रियास की प्रॉब्लम थी, सब खत्म। अब कोई कष्ट बचा हो बता सकते? नहीं बाबा, शारीरिक कष्ट कुछ नहीं है। जिसको ज़्यादा कष्ट था केवल लेपन कर लेगा, ठीक है? जी बाबा। इतना करना। खुश है बाबा जी प्रणाम। खुश है। बाबा जी हमरो यहाँ सालों से दुर्गा मंदिर है, पूजा होती है। एक सती माँ का मंदिर है बाबा जी, सती हो गई थी बहुत पुरखों से, उसका मंदिर है। हम लोग को उसमें कोई दोस्त तो नहीं है बाबा? सती माने क्या होता है? मैंने मेरे एक दादी की दादी सती हो गई, मैंने सती माने क्या होता है? आत्महत्या? नहीं मैंने नहीं क्या होता है? जैसे पति मर गया, उसका देह में उसका और क्या कोई समाधि ले ली गया? कोई हाँ ज्ञानी हो गए हैं? कोई नहीं ज्ञानी इनलाइटेंड हो गए हैं? नहीं बाबा, उसी का हत्या नहीं, आत्महत्या है। अच्छा बाबा, सती होना क्या आत्महत्या है? और क्या है बाबा? उसके नाम से मंदिर है बाबा। कूद जाए, ये क्या है? बहुत बड़ा काम है क्या ये? एक मंदिर है बाबा उसके नाम से। भाई मजार को मंदिर बना लो तो समाधि नहीं बन जाए किसी पूर्ण गुरु की, ठीक है? जैसा व्यक्ति जो भाव जैसा रहा होगा उसकी पूजा करोगे, वैसी स्मृति आप में चिपकेगी, उससे बच नहीं सकते हो, ठीक है? ठीक है बाबा। आपसे कहा जाए कि आप अपनी उंगली जला लीजिए, जरा मोमबत्ती जलाइए और मोमबत्ती जला करके जरा अपनी उंगली जलाइए, इसमें जलाएंगे? नहीं जलाएंगे बाबा। क्यों? लहरेगा, जलेगा। तो आदमी पूरा शरीर कैसे जला लेता है दुख में? तो दुखी आदमी के साथ आप एक एकात्मक अपने को करोगे तो क्या मिलेगा? सुखी आदमी के साथ आप एकात्मकता लाते हो, क्या मिलता है? सुख। अरे स्थूल में देख लो ना, एक चार आदमी बैठे हंस बात कर रहे हैं, खूब हंसी खेल कर रहे हैं, चुटलेबाजी कर रहे हैं, आप बैठ के अनायास हंसने लगते हो। चार आदमी बैठ के रो रहे हैं, आप खड़े हो दुखी हो जाओगे। आप स्थूल में करके देख लो। तो जैसे आप जिस तरह की शक्ति से जुड़ते हो, आप माँ सरस्वती से जुड़ेंगे तो ज्ञान की आपके अंदर चार पार लहर आएगी। हनुमान जी से जुड़ेंगे तो बल आएगा, भगवान राम की भक्ति के लिए प्रेरित करेंगे, यही तो होगा, हैं? हाँ बाबा। माँ दुर्गा की पूजा करेंगे तो वो शक्ति है, वैसी आपके पास शक्ति होगी। माँ महाकाली करेंगे तो वैसी शक्ति होगी, तंत्र की होगी। तो जैसे देवी देवता या व्यक्ति जिसके साथ आप रहते हैं उससे आप प्रभावित होते हैं और उसी तरह से आप बन जाते हैं। ठीक है बाबा। तो आप बुद्धिमान हैं, आपको क्या करना है? आप ही को निर्णय लेना है। दरबार तो बहुत कुछ बोल चुका है इस पे, अब क्या बोले? ज़्यादा बोलेंगे तो फिर समस्या है ना, क्योंकि अज्ञानी लोग भरे पड़े हैं, नए नए साधु संत हो गए, गिरुआ पहन लिया है, पौ 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 चालू हो गए, 4 किताबें पढ़ डाली, रट्टू तोता बन गए हैं, तो दिन भर पटर 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 बोलते रहते हैं। उनकी आदत तोता काम क्या है? टू टू करता रहेगा, बैठे बैठे पट्टू पट्टू करता रहेगा, उसका काम ही है ये। किताबें पढ़ ली हैं, कुएं में बन गए, कुआं। किताब माने क्या? कुआं। अब किताब नहीं छूट रही, किताब दबी बगल में, अब एक किताब से कुछ बाहर निकल गए तो मर जाएंगे, ये कुआं है। जी बाबा। किताब से बाहर निकलिए, अनुभव में आइए। अनुभव ही सर्वश्रेष्ठ है, अनुभव ही प्रमाण है, और प्रमाण हमें जीने का सुगम रास्ता देता है। 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करता है प्रमाण, ठीक है? ठीक है बाबा। दकियान उसी चीजों से बाहर आइए, भूत प्रेत पूजा से बाहर निकलिए। ठीक है बाबा। ईश्वर पे भरोसा रखिए, ईश्वर की आराधना करिए, ईश्वर पे ही पूरा आश्रित रहिए। चलिए आइए नेक्स्ट परिवार आए। गुरु जी के चरणों में वंदन। देवी देवता है लोग, पता नहीं कैसा किसी महिला को, अरे हम कहते हैं औरत मर जाए, आदमी को नहीं कूद रहा है, सता हो जाए तो सता नहीं हो रहा है। आदमी मर जाए औरत सती हो जाए, क्या यार बेवकूफ़ी काम है। औरत मर जाए आदमी मर जाना चाहिए साथ में? नहीं, आदमी मर गया औरत साथ मर जाए, कोई देखने न पाए बाद में औरत को, इनकी देख न ले मरने के बाद भी, बेवकूफ़। अब अच्छी हैं, आपकी कृपा है, गुरुदेव की कृपा है। कंजेशन रहता है उनको थोड़ा, पिताजी कंजेशन। हाँ
सब अच्छा है, चिंता नहीं, बस मंगलवार का संकल्प करा देना। हाँ ठीक है। हाँ और हो सके लेपन करा देना। हाँ बढ़िया। आप लोग कोई कष्ट बचा हो तो बता सकते हो। कष्ट तो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे आने का कारण थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम, 2015 में एक गोडाउन लिया था, उसके बाद चालू हुए थे कष्ट थोड़े, तो वो था। और बच्चे तो पढ़ाई। अपना गोडाउन जरा आंख बंद करके देखिए। ओम। कुंडली एकदम पूरी अंदर भरी हुई, सफाई हो गई। आंख खोलो बेटा। बहुत गंदगी थी, सब कुछ उल्टा, टोटल उल्टा। उस गोदाम से जब भी आपने कुछ भी काम किया होगा, टोटल उल्टा। बहुत खतरनाक, बहुत जो बताने लायक भी नहीं, लेकिन अब एकदम प्रकाशित है। अब आप अपना वही गोदाम देखिए, देखो क्या फीलिंग आ रही अब। अब ऐसा लग रहा है कि बिक जाएगा या गोडाउन लग जाएगा रेंट। एकदम फर्स्ट क्लास हो गया, एकदम प्रकाशित है ना, सब अच्छा हो चुका है। और बिजनेस में भी थोड़े प्रॉब्लम, 2015 के बाद में थोड़े बिजनेस में भी प्रॉब्लम चल रहे थे। बिल्कुल बेटा, सब अच्छा है। आप कुछ भी कर सकते हैं कि क्या होता है, बुद्धि अपनी अच्छी रहे तो सब अच्छा रहता है। निर्णय लेते वक्त जब हम चूक जाते हैं तो परिणाम उल्टा आता है ना, यही होता रहा है। ये गोडाउन के बाद ही ऐसे सब चालू हुआ था। वो उस वक्त इतनी गंदगी थी, जैसे आपसे जुड़ा है ये, हाँ। बस इसने पीना शुरू किया है, हाँ। अपने में सोखना शुरू कर दिया। हाँ। अब ठीक है, अब उगलना शुरू करेगा। प्रणाम। खुश रहिए, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। हाँ। और ये प्रसाद लाए थे आपके लिए। थैंक यू बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरुजी को सादर प्रणाम। खुश रहिए। मेरे डीएनए में 5 आदमी हैं। मैं अपनी पत्नी के साथ आया हूँ। मेरे बेटा और बहू और माँ नहीं आ पाए। मेरे आँख में गुरुजी 2009 से प्रॉब्लम है, और कल के बाद अभी तो ठीक है कि नहीं कह नहीं सकते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम हम पूरा हिंदुस्तान में 10-12 हॉस्पिटल दिखा चुके, ठीक नहीं हो पा रहा है। ऐसी कृपा। क्या प्रॉब्लम बताइए डॉक्टर साहब लोगों ने आपकी? डॉक्टर लोगों ने कुछ बोला नहीं, इसीलिए आप हल्के अपने को प्रतीत कर रहे होंगे, है ना जी। अभी तो पता नहीं चल रहा है सही। जब समस्या यहाँ हो जी, इलाज यहाँ हो रहा हो तो क्या मिलेगा? कष्ट मिलेगा। बाकी किडनी, लीवर, फेफड़े, पेंक्रियास, गालब्लेडर और खा जाएंगे दवा खा खा के। वही हुआ है आपके साथ। जो असली समस्या थी वो तो ठीक हुई नहीं, एक पाई उल्टा जहर भर दिया पूरी बॉडी में दवाइयों का, उससे आप और कष्ट में आ गए जी। बहुत कष्ट है। तो फिर एक प्रॉब्लम, आप केवल लेपन करेंगे अपने सिर पर तो आपका आंखों वाली प्रॉब्लम धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। ठीक है। गुरुदेव के चरणों में खुश कोटि रहिए, कोटि प्रणाम। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बताइए। मैं बहुत कष्ट पीड़ा में हूँ। हाँ, बहुत कष्ट में आए दरबार, लेकिन अब आपको कष्ट वो चले गए हैं। वो कष्ट अब आपको नहीं, जो आपको कष्ट थे भयानक वाले। बैठ नहीं पा रहे हैं। नहीं बैठिए, अब चलिए फिरिए, मूवमेंट करिए, मूवमेंट करिए, चलें। चलने में ठीक है। इनके आप खड़ी हो पहले, यहाँ खड़ी हो, आंखें बंद करें, कपाल खोल दिया जाए इनका, गहरे में इनका जो दुख बसा हुआ सब बाहर निकाल लिया जाए। ओम शिव नष्ट करके शिव को खिला दिया। उसके स्थान पे हंसी खुशी प्रसन्नता की स्मृतियाँ भर दी जाए, और जो इनको बोन कैंसर के अंदर स्मृतियाँ सब नष्ट कर दिया। शिव नष्ट करके सब शिव को बैलेंस। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अब चलिए फिर ये उठिए बैठिए। अब चलें फिरें, उठे बैठे, अब क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, चलिए फिरिए, चलें फिरें, उठे बैठे, कोई दिक्कत नहीं। अब आप उठ बैठ सकती, बैठिए, बैठिए जमीन में। अरे ऑपरेशन छोड़ दीजिए, भूल जाइए, वहाँ कोई ऑपरेशन नहीं है। अब बैठिए, आप बैठो।
जकड़ा हुआ है काहे काहे का सर्जरी कराए हैं? 2 बार कराए हैं। काहे का? ऐसे ही चल फिर नहीं पा रहे थे तो सर्जरी हुआ गुरुदेव। नहीं तो काहे का सर्जरी करा लिए? और फिर जब दर्द बढ़ता है डॉक्टर बोलते हैं सर्जरी कर देंगे। अब हम सर्जरी कराना नहीं चाहते हैं गुरुदेव। 25 साल से हम बेल्ट लगाते हैं, उठना बैठना 25 साल से मेरा बंद है। तो अभी बेल्ट लगाए हैं क्या? अभी खोल के यहाँ आए हैं। हाँ बेल्ट लगा खोल के- दीजिए। खोल दिए बेल्ट हैं। की आवश्यकता नहीं है आपको। खोल दिए हैं गुरुदेव। अभी अच्छा खोल के यहाँ फेंक आए दीजिए, हैं। खोला नहीं है उसको फेंक। ऐसा गुरुदेव कृपा कीजिए कि हम बाबा को साष्टांग दंडवत करके जाए। हम झुक नहीं पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं तो गुरुदेव। करिए ना, झुकिए। नहीं बैठ पा रहे हैं गुरुदेव। आप आगे झुक के जमीन छुइए। ओ निकाल दीजिए। शिव बैलेंस। माँ फैला दीजिए, फैला दीजिए पूरे खून में। बैलेंस, खड़े हो। बैलेंस। अब चलिए, अब मूवमेंट करिए, अब चलें फिर। अब चलने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं। चलिए लेपन करिएगा सिर पे। बढ़िया करो। सर्जरी करा के ठीक करेगा सर्जरी। डॉक्टर दिमाग घुस जाते हैं तो फिर निकलते नहीं। ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बढ़िया गुरुजी, बेटा। आपके चरणों में कोटि कोटि खूब प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। सब जोड़ जोड़ में दर्द होना सब अच्छे, लीवर के कष्ट सब खत्म। ओसीडी भी था, गंदा गंदा सब दिखना, फील होना, ये सब भी खत्म हो गया। सब ब्रेन डिसऑर्डर भी खत्म, सब अच्छे बेटा। गुरुजी हम 6 लोग डिप्रेशन हैं, खत्म, 6 लोग हैं एंजाइटी डीएनए खत्म। में। हैं? 6 लोग हैं डीएनए में। मेरी माताराम अभी इसका लॉकडाउन का पहले पागल हो गए थे, कलकत्ता रहती है। बोलो ना माता और ब्रेन पिता डिसऑर्डर। दोनों जना। तो कभी कभी छत से कूद गुरुजी उनको हाँ। हिंदी नहीं आते। हाँ कोई बात, हम समझ रहे हैं जो बोल रहे हैं। उनकी बोल रहा है कि मेरा माथा में ऐसा लग रहा है कोई पीप भरा हुआ है और आप कमर। पूछो भरा है? এখন মাথায় পুজ ভরা আছে মনে হচ্ছে? মাথায় এমনি ফলে কিন্তু কই পড়িয়ে যাওয়া তারপরে বাড়ি नहीं, খাওয়া ये আসে क्या है, সেই জন্য इनको ऐसा लगता था, इनको प्रेरणा होती थी, धक्का देने की कोशिश करता था, खींच के इनको नीचे गिराने की। इनको नीचे खींच के गिराने की कोशिश होती थी छत से। वो सब पित्त स्मृतियां थी। गुरुजी हर कोई के ऊपर संदेह और शक भी करती है माँ। वो ये नहीं करती शक। अब किसी के ऊपर कोई शक संदेह नहीं है, अब ये ठीक है। पहले खूब करती थी, वो ये नहीं करती थी। जी गुरुजी। बाहरी स्मृतियां थी बेटा, जिसके कारण ऐसा ही करती थी अपना व्यवहार। इनका बड़ा व्यवहार, विचित्र व्यवहार था, जी गुरुजी। है ना। अब ये ठीक है। अब केवल लेपन की आवश्यकता है इनको, तो इनका सूजन चला जाए ब्रेन का बस। गुरुजी हमारा पिताजी है, वो भी दोनों माता पिता दोनों कलकत्ता में रहती है और हम दोनों बच्चे और हमारा बीवी हम एमपी में रहते हैं। अच्छा, तो इनको भी है ना रात में अचानक उभेड़ वो सब जाती है। खत्म बेटा, पुरानी बातें नहीं प्लीज। एक दूसरे की बातें कोई नहीं करेगा। जी जी। आप में इतने लोग खड़े, किसी को कोई कष्ट बचा हो रहा हो पुराना तो बता सकता है, अगर हो। किसी को कोई बचा है? बातें करने से कोई फायदा नहीं, बातें दिन भर आप करते रहेंगे। किसी में नहीं, बुलाइए मत प्लीज, ऐसे मत करें। हमको फॉलो करिए, आप छोड़ दीजिए। किसी को कोई कष्ट बचा हो तो बता सकता है, कोई कष्ट हो रहा हो अब इस समय कोई कष्ट है? कष्ट है। चलिए फिर ये उठिए बैठे, चेक करिए पहले, फिर बोलिए। जो बोला इनको नष्ट किया जाए।
आदत तो पड़ी पुरानी बात करने की, क्या करो, मजबूर हो। खड़े होइए, खड़े हो, बच्चों की तरह तुम्हारे घुटने बन गए, पता है। बैठिए, खड़े होइए, खड़े हो, ऐसे खड़े हो रहे बगैर हाथ लगाए बच्चों की तरह। है दर्द है। चलिए लेपन कराओ बेटा, पुरानी स्मृति बना के, वही तो कह रहे हैं। ऐसे बच्चे भी नहीं उठ बैठ पाते जल्दी। गुरुजी आपको सच सच प्रणाम। खुश हो बेटा, शिखा अंदर आ जाओ बेटा। गुरुजी हमारे डीएनए में 3 लोग हैं। हाँ। मैं और मेरे मम्मी पापा। हाँ। मेरा क्या है, थोड़ा ब्रेन का प्रॉब्लम था, डिप्रेशन और हाइपरटेंशन, तो वो सब खत्म हो गया बेटा, कुछ नहीं बचा। चेक कर सकते हो, कुछ भी शेष नहीं। ओके। कुछ है बचा है? अभी तो कुछ नहीं है। ब्रेन डिसऑर्डर, ओसीडी, डिप्रेशन, एंजाइटी, सब समाप्त है, कुछ भी नहीं बचा हुआ है। जॉइंट पेन्स सब खत्म, कुछ भी नहीं शेष है। घुटने उठने सब एकदम नए हो गए, फर्स्ट क्लास, कुछ भी शेष नहीं। चेक कर सकते हो आप लोग, ठीक है? एकदम अच्छे, बस लेपन कराना, ठीक है? ठीक है। खुश बाबा जी को बता दो। ओ, पूरा बाजार ले आए। बाबा जी प्रणाम। खुश रहिए बेटा, प्रसन्न रहिए। बाबा जी नीचे रख दो, थक जाओगी। पंजाब से आई हूँ और मैंने अपने भाई के लिए, न्यूजीलैंड वाले भाई के लिए किया है। और माँ बाबा के लिए शॉल है आपके लिए, और ड्राई फ्रूट आपके लिए भेजा। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। खुश भाई ने भेजा है। थैंक यू बेटा। अच्छा, भाई ने भेजा? हाँ जी। खुश हो बेटा। बाबा। और बाबा जी मैंने 1 डे किया है उसका, भाई का। भाई का किया ना? हाँ जी। संकल्प करा के, कहाँ है संकल्प करा के, पुण्य ट्रांसफर करा के फिर ले आओ। डीएनए बना भाई का, पहले भाई का डीएनए बनेगा, जितने लोग हों। बाबा जी प्रणाम। खुश रही बेटा। हम यूएसए से आ रहे हैं। यूएसए से? यूएसए है। एंड हम 6 लोग हैं डीएनए में। मैं और मेरी वाइफ साथ में है। हिंदी थोड़ी कमजोर है, मुझे माफ करना। मैं गुजरात से हूँ, इसलिए कोई बात नहीं, हिंदी कमजोर रहे, भाव मजबूत है। भाव मजबूत है। हाँ, वो ठीक। सो मुझे कोई थोड़ी थोड़ी लेग में दिक्कत है और मेरी वाइफ को थोड़ी बहुत ज्यादा दिक्कत है। उसको छोड़ दीजिए। ओके। आंखें बंद। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हाँ, सॉरी। मेरी बड़ी वाली लड़की को बहुत तकलीफ है गुरुजी। वो कॉलेज में है। एक बेटा, बेटा 1 मिनट। हाँ जी, अब ओके। मेरी बड़ी वाली लड़की है, उसका नाम अमी है। उसको छोड़ दो, उधर सब ओके है। ओके। आप यहाँ प्रेजेंट हो, अपनी बात करो, उधर सब ओके। ओके, मुझे तो लेग में ही प्रॉब्लम है, थोड़ा बॉल पॉइंट यहाँ पे मैं 2 बार बैठ आप गया। क्या बेटा, ब्रेन डिसऑर्डर में ट्यूमर्स, छोटे छोटे ट्यूमर्स बने, नर्व कंप्रेस है ना, वो सब चला गया, ठीक है। रूमेटिक आर्थराइटिस, जॉइंट पेन्स और डिप्रेशन, सब फिनिश, कुछ बचा नहीं। इधर भी जैसे हमेशा भय बना रहता था, है ना,
अब वो भय समाप्त, अब कोई भय नहीं है इनको। हाँ। इमेजिनेशन काफी खराब रहता था इनका, मेरा बहुत रहता था या गंदा गंदा इमेजिनेशन होता था इनको। या नेक्स्ट की ये जो स्वप्न देखती थी ना, हाँ। उसको ये सही मान लेती थी, हकीकत ट्रू है ट्रू ना। वेरी ट्रू। वो सब स्मृति नष्ट हो गई, अब ऐसा नहीं होगा। दूसरा, ब्रेस्ट में थोड़ा कष्ट बना रहता था, हाँ वो भी चला गया, खत्म, कुछ नहीं। सिर और शरीर पूरा भारी भारी हाँ खूब रहता था, फिनिश, कुछ बचा नहीं। पर्सनालिटी एक ड्वेल पर्सनालिटी बन जाती थी, हाँ है ना। हाँ। कभी ऐसे कभी एकदम ऐसे, है ना। जस्ट स्प्लिट स्प्लिट पर्सनालिटी। स्प्लिट पर्सनालिटी। एक दिन 5 minutes में गुड, 5 hours really bad। या तो एवरीथिंग फिनिश। ओके एकदम आप अच्छे, ओके बच्चे भी उधर अच्छे, ओके। आप भी अच्छे। आप चेक कर सकते हो, कोई कष्ट बचा हो तो बता सकते हो। एक बात दो बात हाँ, पूछनी है 4 गुरुजी। पूछिए, ओके अगर हो तो पूछिए। हाँ, अभी मुझे वहाँ पे दुख रहा था, अभी कुछ नहीं दुख रहा है। वही तो वहाँ संकल्प, पे दुख रहा था, अभी कुछ नहीं है इधर। उधर से बाबा के सामने से जैसे हाँ। संकल्प करके हटते हाँ। हो, हाँ सब फिनिश हो जाता है। और एक और बात है, जब भी मैं खाती थी तो मैं खा नहीं सकती हूँ, पेट में दुखता है, इन्फ्लेमेशन है, और मेरा ग्लो ब्लैडर में स्टोन है, इसलिए मैं बहुत डरती हूँ खाने से लिए। सो वो मुझे थोड़ा सा चला गया। हाँ। हाँ, लगता है कि चला गया है। और एक और क्वेश्चन है, मेरी डॉटर 18 वर्ष की है, होल दिन में एक ब्रेड खा के चला लेती, कुछ खाती नहीं है, बहुत पतली है। आंतों में प्रॉब्लम थी उसको। हाथों में प्रॉब्लम, ओके। और थोड़ी हाइट बढ़ा दो उसकी, और दूसरी बेटी को भी। वो बेटा जो हाइट वाला है या पतले होने वाला है, लंबे हो, इसका बात कर रहे हैं। ओके। ये आदमी को स्वयं को संकल्प करना होता है। ओके। ठीक है, तो मंगलवार को करा उसको देंगे, संकल्प करा देना, करा देंगे, वो शुरू हो जाएगा। और दूसरी बेटी को भी नाक में एलर्जी रहती है, तो सो नहीं पाती है, बिल्कुल ऐसा होता है ये उसको। सब खत्म हो चुका है। और फीमेल प्रॉब्लम है, अभी पीरियड नहीं आया है उसका, दोनों हो जाएगा। ठीक है, वो सब हो जाएगा। थैंक यू। खुश रहिए। आप बेटा चेक करो अपने को, चेक करिए अपने आप को, आप करिए, जो भी कष्ट था आप चेक करिए। है हाँ चेक करिए। एक ही मुश्किल है अभी, मैं आनंदित नहीं हो सकता। मैं घर लिया तब भी मैं आनंद नहीं हो रहा हूँ। होटल भी है, बिजनेस भी अच्छा है, नई कार है, सब कुछ है, आनंद नहीं आ रहा है। आई डोंट नो हैप्पीनेस। क्या शुभ नाम है आपका? जलपेश। जलपेश। कोई बात का आपको आनंद क्या नहीं लगता है कि मकान से मिलके, गाड़ी मिल करके, जमीन जायदाद मिल करके, संपत्ति मिलके आनंद मिलता है? नहीं, लेकिन खुशी तो होती है ना थोड़ी बहुत। खुशी भी नहीं होती है, अनुभूति होती है। हाँ, सुख की अनुभूति होती है कुछ समय के लिए। जैसे आप नई गाड़ी खरीदते हो, 2, 4, 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2, 4 महीने तक, ठीक। उसके बाद आपकी बड़ी गाड़ी के बगल में आपसे बड़ी गाड़ी जब खड़ी हो जाती है, तो आपकी गाड़ी अपने आप हिलने लगती है। आपको लगता है मेरी छोटी है, वो वाली ज्यादा ठीक है। तो वो कहाँ खुशी, वो तो सुख है ही नहीं। कंटिन्यू हैप्पीनेस का नाम आनंद है, अनब्रेकेबल हैप्पीनेस। वो कहाँ पे है गुरुजी? मैं तो पूजा पाठ भी आप देख सकते हो, मैं हर दिन, हर रोज। ये पूजा पाठ से नहीं आता, हर रोज करता हूँ। ये पूजा पाठ से नहीं आता। पूजा पाठ का मतलब अपेक्षा। पूजा पाठ हम करते हैं, इसका अर्थ हम अपेक्षा रखते हैं कुछ अपेक्षा। वहां कहाँ बचा, वहां कहाँ हैप्पीनेस? वो विधि अलग है ना, वो विधि अलग है। हाँ, वो जो बाबा साहब आप जुड़े हैं, आगे जुड़ेंगे। अभी सब विदेशों में सारे कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं, तमाम जगह से। शिखा जी बैठी हैं, जो कि सब शुरुआत होने का है। यूरोप से भी काफ़ी तेज़ी से शुरुआत हो चुकी है, काफ़ी तेज़ी से। यूरोप से भी, वहाँ से भी करीब 20 देश जुड़ चुके हैं। तो वो सब जो चल रहा है वो फैलना ही है पूरे दुनिया में। अच्छा। अभी तो लोग बातों में हैं, शब्दों में कंटिन्यू हैप्पीनेस देख रहे हैं। सही बात है। शब्दों में अभी बुद्धि विलास का काम चल रहा है लोगों में। अच्छा। बुद्धि से शब्दों को आदान प्रदान करके आनंद ले रहे हैं। सही बात है। और जो अनुभव का आनंद है वो अलग है। वो अलग है, हाँ। है ना, वो कितना सुंदर होगा।
है ना? सही बात है। तो ये सब आगे मिलेगा ही, सब होगा ही। और गुरुजी हम सब तुम्हारे लिए, आपके लिए और गुरुजी के लिए प्रसादी लाए हैं, आप थैंक यू स्वीकार बेटा। करना। और आपको एक सूचना ये देते हैं कि हाँ। आपको कोई रोग ना थे, आप लोगों में ना है। ओके, ठीक है? चले गए। थे ही नहीं आपको थे ही रोग। नहीं। ये सब पितरों की स्मृतियां थी, अच्छा जिनके कारण आप अपने आप को रोगी फील करते थे, अच्छा, वो सब चली गई। इसलिए आप अच्छा महसूस कर रहे हो। ओके। ठीक है ना? ठीक है, ठीक ये है। बात। ओके, खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी। सब नकली रोग थे। एक और बात हाँ बेटा। ओके, हम 3 बरस से बिजनेस लेने की कोशिश कर रहे हैं, पैसे है और बिजनेस नहीं ले पा रहे। आप कुछ वही बोला ना अभी, जो कुछ समस्याएं थी वो नकली चली गई। समस्याएं थी। चला गई। गया। अब सब कुछ कर अब सकते आप हैं। हो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं। अब आप कॉन्फिडेंट मेरे में आ गया है ना कॉन्फिडेंट? हाँ, आप हैं कॉन्फिडेंट? बहुत। ये आपको देख के आ गया। थैंक यू बेटा। खुश रहिए, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब खुश रहिए। हाँ जी जी बाबा जी। खुश रहो बेटा। बाबा आंखें जी। बंद करो पहले। एक बार बाबा जी उनको देख लेते हैं आप। अच्छा ले दो मुझे। इनके लिए किया था? इन्हीं का किया है? हाँ जी। लाओ फोटो दो। बोटी की भी है, दिखाओ। बहू की भी है ना, उसकी भी दिखाओ। डीएनए में 2 लोग रखे, 5 रखे। यही 5 लोग। ओम। ब्रेन डिसऑर्डर, ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन डिसऑर्डर, कैंसर की स्मृतियाँ, लीवर सिरोसिस, किडनी फेल्योर, लंग्स, हार्ट, arteries blockage, OCD, food drop, hyperactive, एडिक्शन, लड़ाई झगड़ा मारपीट, बैलेंस। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। बैलेंस। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो बेटा, बंधन खींचो अपना 5 बार। अपना अपना खुश रहिए। बाबा जी अब आप, एकदम अच्छे। आपको बहुत याद करता है। 4 साल से जुड़ा हुआ है दरबार से, पर आ नहीं पा रहा। ये पत्नी की वजह से ना बहुत झगड़ा करती है, लड़ाई झगड़ा वो तो बहुत बताया ना, ज्यादा। खूब बाबा लड़ाई जी, झगड़े की स्मृतियाँ ते थी, लेकिन दो बार अब लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। लकबे की उसको ना अटैक आ गया 2 बारी। वो लिखा ना उसको, हाँ ब्रेन जी। स्ट्रोक भी है। हाँ जी, शुरुआत में लिखा ब्रेन स्ट्रोक, हाँ जी, ब्रेन डिसऑर्डर, है ना, ट्यूमर्स शुरू में है, कैंसर जी। की स्मृतियाँ हैं, हाँ जी बाबा जी। ये सारा सब, लीवर सिरोसिस है। जी बाईं तरफ है ना बाबा जी, सारा कांपता रहता है वही पूरा। वो न्यूरो की प्रॉब्लम, बाकी कोई तो नहीं। फिर अभी क्या? ठीक है, हाँ जी फर्स्ट क्लास से। कभी आएगा इंडिया तो मिलेंगे। बाबा जी आप और को कोशिश आप दया करेंगे मेहर कि करें हम वो आए उनसे इधर। कोशिश करेंगे कि हम बात करेंगे उनसे। हाँ जी, हाँ जी ठीक बाबा है? जी, हाँ जी, बहुत मेहरबानी बाबा। खुश हो। नंबर लिखवा देना ताकि हम विदेश वहाँ बात कर सकें। ठीक है? अपना भी लिखाना। तो पहले आपको बोलेंगे, फिर आप उधर से बात कराएंगे। ठीक है? वीडियो कॉल करेंगे, अपना बुक करा देंगे तो वीडियो कॉल कर लेंगे। बाबा जी नमस्कार। खुश रहिए, प्रसन्न महाराष्ट्र रहिए। सांगली से आया हूँ। सांगली, नाइस प्लेस। डीएनए में 7 लोग हैं। आंखें बंद। ब्रेन डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिव,
के ठीक है बोलिए ज़्यादा किसी कोई कष्ट तो नहीं बचा? बहुत कष्ट थे, सारे कष्ट सब चले गए, कोई अवशेष नहीं है। जो ब्रेन डिसऑर्डर और जो हाइपर एक्टिविटीज़ आपके यहाँ, गुस्सा, क्रोध बहुत ज़्यादा, ये सब दरबार ने छीन लिया, कुछ बचा नहीं। डिप्रेशन ले लिया गया आपका, एंजाइटी वगैरह सब, और तमाम जो खराब खराब गंदे गंदे विचार ख्याल आते थे सब नष्ट कर दिए गए, कोई शेष नहीं। और जो पैनिक अटैक एकदम से होता था आपके यहाँ, है ना, पैनिक, एकदम से पैनिक, एकदम से ज़बरदस्त, वो भी सब नष्ट कर दिया गया, कुछ बचा नहीं है। जो नर्वस सिस्टम की बहुत प्रॉब्लम थी वो सब एकदम ऑर्डर में किया गया, लेपन की केवल आवश्यकता है। ब्लड में क्लॉटिंग बहुत थी, वो भी सब अच्छी की गई है। और राइट साइड जो दाहिना अंग धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा था, ये सब बिल्कुल अच्छे किए गए हैं। अब कोई कष्ट रोग शेष नहीं, जो भी संकल्प किए सब चले गए, कुछ ही बाकी नहीं। कुछ बाकी हो तो आप बता सकते हैं अगर कुछ लग रहा है। बस गुरुजी मैं तन से तो अब आया, लेकिन मन से तो 2 साल से हूँ दरबार में, बस यही। सब अच्छे हैं, सब बच्चों का भी खूब मनोबल बढ़ा हुआ है, इन सब का आत्मविश्वास एकदम हाई है, इन सब के अंदर एक उमंग है, इन सब की याददाश्त सब अच्छी की गई है, बहुत बच्चों की एक अच्छी प्रेरणा दी गई है, एकाग्रता पैदा की गई इनके अंदर, एक पढ़ने लिखने के प्रति भी एक उमंग अंदर पैदा है। सब कुछ अच्छा अच्छा है, कुछ भी बचा नहीं है। चश्मा मोबाइल, चश्मा से उतर जाएगा, जहाँ लेपन किया चश्मा गायब हो जाएगा सबका। मोबाइल देखते होता है, मोबाइल नहीं, कुछ नहीं देख सकते, छू नहीं सकते, दीजिए मोबाइल। कोई मोबाइल किसी को चलाने की इच्छा नहीं, दीजिए मोबाइल बच्चों को, मोबाइल दीजिए उसको। कहाँ है मोबाइल? निकालो मोबाइल, दो जरा उनको, हीरो को दो, माइक दो उसको। क्या नाम है आपका? निखिल। निखिल, आप मोबाइल चलाने का मन कर रहा है? मोबाइल देखिए, मोबाइल इसको चलाने का मन कर रहा है अब आपका? नहीं। क्या विचार आ रहे हैं, क्यों नहीं चलाना है, क्या लग रहा है? मोबाइल देखिए, देख के क्या लग रहा है इसको? अजीब सा लग रहा है थोड़ा। अजीब सा लग रहा है, चलाने का मन नहीं कर रहा? दीदी को तो दीदी को, आप आइए, आप देखिए मोबाइल, आपकी क्या इच्छा हो रही मोबाइल देख के? नहीं। हैं? नहीं। चलाने की इच्छा नहीं हो रही? नहीं। इसको देखने की इच्छा नहीं हो रही? नहीं। खुश रहिए, समझ लिया आप लोगों ने, ये दरबार ने किया है। आप क्या करते हो? गुरुजी मैं सिविल इंजीनियर हूँ, ये मेरे चाचा हैं। अच्छा ठीक है, मैं सांगली से आया हूँ जस्ट अभी। मेरा कैसा ऐसा बिजनेस चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का है। मेरा थोड़ा सा फैमिली प्रॉब्लम, मेरे पिताजी की दूसरी शादी हुई है, मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी, उस वजह से अभी घर में हम लोग साथ ही जॉइंट फैमिली है। थोड़ा सा पारिवारिक प्रॉब्लम रहता है, थोड़ा सा प्रेम है मगर रहता था, दिखाने के लिए है। परिवार में प्रॉब्लम रहता था बाहरी स्मृतियों के कारण, गंदी स्मृतियों के कारण, खूब आपस में तनाव रहते थे, खूब लड़ाई झगड़े, तनाव खूब भयंकर रहते थे, सब फिनिश। सब घर में थोड़ा सा कैसा है कि वास्तु का प्रॉब्लम था या अरे कुछ वास्तु पता चला नहीं। गया, वास्तु सब ठीक थोड़ा हो सा जाता। टेंशन रहता घर पे। अभी जब भी जाता हूँ ना, मतलब जाने का मन नहीं एक करता। मिनट बेटा, एक मिनट थम जाओ, तुम ज्यादा स्पीड पकड़ रहे हो कुछ। जो बोला सब नष्ट किया जाए। पहले देखा जाता है, टेस्ट किया जाता है, चेक किया जाता है, तब बोला जाता है। जैसे देखो, जो देख करके चिढ़ होती थी एक दूसरे को, हो रही है अब आपको? नहीं हो रही। नहीं होती। किसी प्रकार की जो भी आपको भ्रम होते थे घर परिवार को लेकर के, कुछ भी देखिए, सब देख डालिए। कहीं कुछ आपको अनिजी लग रहा है, देख लीजिए आंख बंद करके सारा। नहीं सर, नहीं गुरुजी। इसका क्या मतलब हुआ? सब बेटा फिनिश हो गया। अब एकदम पवित्र हो आप लोग, अच्छे हो,
लेपन करिए तो सूजन जाए बस। ठीक है, खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए। बाबा जी बस कृपा बना रखिए बस। खुश रहिए, आते रहेंगे यार सब। खुश हो बेटा। कुछ कहना चाह रहे हैं? गुरुजी ये त्वचा रोग है थोड़ा, ये समाप्त हो जाएगा बेटा, और पथरी भी है। ये सब समाप्त हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, लेपन करना बस सिर पे। खुश रहो। त्वचा रोगी सबसे आखिरी में जाता है, सबसे लास्ट में। क्या कुछ कहना चाह रही हो? कुछ कहना चाह रही क्या बच्ची हो? इधर लाओ, उसको लाओ इसको। हाँ बेटा, बस कुछ नहीं, धन्यवाद कहना था। खुश रहो बेटा। लेपन करना, चश्मा उसमें सब गायब हो जाएगा। ठीक है, खुश रहो। गुरुजी कितने दिन करना है लेपन? 6 मंथ। प्रणाम। खुश है बेटा। प्रणाम गुरुजी, गुजरात से हूँ। हाँ, खुश है बेटा। थोड़ा बोलने में तकलीफ हिंदी में रहेगी। हाँ, कोई बात नहीं, हिंदी अच्छा है। डीएनए में हम चार लोग हैं। हाँ, और मैं अकेला आया हूँ अभी। नाइस, सब अकेले ही हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माया महाठगनी हम जाना। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सब अच्छा। न्यूरो की जितनी प्रॉब्लम थी सब गायब, सब न्यूरो की मेन प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा। मानसिक प्रॉब्लम मेरे को ज्यादा रहती है। वही बोला ना, न्यूरो की जो प्रॉब्लम थी वही मेन थी ज़्यादा। हाँ। सब समाप्त, कुछ भी शेष नहीं। चेक कर डालो, कुछ बचा? अभी थोड़ा थोड़ा हो रहा है। पहले चेक कर लो, फिर हमसे बात तभी करना जब चेक करके कुछ हो रहा हो तो बोलना। चेक करो पहले, आंख बंद करिए, चेक करिए। ठीक है, बराबर है। सुनना बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और मेरे बच्चे को पैर में तकलीफ है। अब बच्चा यहाँ है नहीं, इसलिए बात कर नहीं पाएंगे। सबकी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। दरबार क्या बोलता है? यहाँ आया है, वनडे हेवन की यही महिमा है। चाहे व्यक्ति नहीं आया है, सब अच्छे। अब वो बच्चे का पैर ठीक हो जाएगा ना गुरुजी? क्या बोला हमने? हाँ। सभी अच्छे। अब केवल संकल्प की आवश्यकता जो नहीं की मंगलवार को करे रात में, हाँ, लेपन करे से। ठीक है, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ओम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ बिल्कुल, अलग से करो। खुश हो बेटा। नमस्ते गुरुजी। खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त। मैं दुबई में रहता हूँ। हाँ। मेरी फैमिली के साथ। डीएनए में 7 लोग हैं और माता यहाँ पे है और भाई। ब्रेन डिसऑर्डर, ट्यूमर्स, पैरालिसिस की स्मृतियाँ बहुत ज़्यादा। ब्रेन स्ट्रोक, डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइडियल थॉट्स। हाँ। अब सब अच्छे हैं, कोई कष्ट नहीं किसी प्रकार का। आपको कोई कष्ट लग रहा है अपने में? अभी तो नहीं है। एक आँखों में था। हाँ। हड्डियों में कष्ट थे, हड्डियों में। हाँ बराबर। सब खत्म, कुछ बचा नहीं। लग रहा कुछ है? नहीं, अभी नहीं, दुख रहा था वहाँ पे। अभी नहीं लग रहा। सभी कुछ अच्छा है। हाँ हाँ। अब कुछ नहीं बचा है, केवल लेपन बचा है। सही। जो लोग नहीं आए हैं उनको भी केवल संकल्प की और लेपन की आवश्यकता। थोड़े वाइफ के साथ प्रॉब्लम्स थे। वाइफ आपके डीएनए गुर्जापत में रखा है आपने? हाँ रखा है। कहाँ है वो दुबई में है। आपके पास ही में है, घर में है? हाँ हम आंख बंद करके हमको देखिए। हाँ बैठा दो। हाँ हाँ अभी वनडे हो गया, फर्स्ट टाइम बीसी हो जाए उसके बाद फिर उठेगा। हाँ अभी तो आए हैं, बिठाओ सब, जब तक बात करेंगे गोकुल से।
बैलेंस, आँख खोलो बेटा। ये सब बढ़िया है। चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा इनके अंदर हो गया था, ज़रूरत से ज़्यादा चिड़चिड़ापन। हाँ ठीक है ना, अभी एकदम अच्छी शांत, क्योंकि चिड़चिड़ वाली हाँ स्मृतियाँ चली गई। अब सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है खास। सब बेटा मेरा अभी पढ़ रहा है अभी, तो थोड़ा सा उसको पढ़ाई में अच्छा हो। बेटा सब कुछ बोला ना, हाँ जो कुछ हुआ है सबके साथ एक जैसा हुआ है। जो नहीं आया केवल संकल्प करे मंगलवार का और लेपन करना है उसका, स्वेलिंग क्या। गुरुजी एक और माता जी का थोड़ा प्रॉब्लम मैं बता। बेटा सभी का हो चुका, बोल तो रहा हूँ सभी का हो चुका। पैर पैर हो, हाथ हो, मुंह हो, नाक हो, कान हो, सभी हो चुका है बेटा। ट्रीटमेंट हो चुका, दोबारा तो नहीं होगा ना ट्रीटमेंट। अब एक बार हो चुका ट्रीटमेंट, अब दोबारा अगर एक सर्जरी हो गई है तो दोबारा तो सर्जरी होगी नहीं। माता के लिए साड़ी लाया हूँ। थैंक यू बेटा, खूब खुश हुई। ये पान लाया हूँ। अरे वाह, जो बाबा ने मेरे को बोला था कि मेरे लिए 5 पान लेके आओ। क्या बात है, तो एक अद्भुत। डिब्बा है, उसके अंदर सब रखा है, और वो पान भी बना, मैंने खुद बना के रखा है। बहुत सुंदर, थैंक यू बेटा, खुश हो। दो बेटा, बाबा को पान लगा दिया जाए। ब्राह्मण देवता को दो, बाबा को पान का भोग लगा दे, और माँ को साड़ी। थैंक यू, थैंक यू। एंड आपको पसंद था ये दुबई से लेके आया हूँ। थैंक यू बेटा, खुश हो बेटा, वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। खूब खुश रही, खूब पसंद रही। और ये भी बाबा को दे दो बेटा, थैंक यू। खूब खुश गुरु जी रहिए। एक रिक्वेस्ट था, मैं ये लीलामृत पढ़ता हूँ शिव का, उसमें आप एक ओम नमः शिवाय लिख के दीजिए। बाबा थैंक यू बेटा, खुश रहिए, पसंद रहिए। गुरु जी ये पहन सकता हूँ, ये वाला मैंने बनाया है, लॉकेट बनाया है, हाफ ब्रेसलेट बनाया है। पहनने के लिए आपको? हाँ, हाँ पहन सकते। रुद्राक्ष का बनाया। हाँ बिल्कुल पहन सकते, खुश रहिए, खूब खुश रहिए, पसंद रहिए। आ जाओ बेटा, खूब खुश रहिए बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। खूब खुश रहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। खुश हो बेटा। मैं राघव परिवार से हूँ, जो दिल्ली से है। अच्छा बेटा, मेरा खुश- नाम वीरेंद्र राघव है। खुश हो। हमने 1 दिवसीय हवन कल किया था, और मैं जिस कारण से हूँ वो बहुत गंभीर है। दरअसल मैं अपनी कौन था डीएनए में हम लोग 3 लोग हैं, लेकिन जो चिंता का विषय है, मेरी सिस्टर है, वो 8वें महीने से गर्भवती है। उनके हस्बैंड 2 महीने पहले कैंसर पेशेंट थे, वो ख़त्म हो गए, और ससुराल की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। वो मेरे पास ही है इस वक्त, और उनका जो वाटर बैग है बेबी का, वो लीक कर रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि वो दरबार की प्रक्रिया करें,
जच्चा और बच्चा, तो उसी लिए अभी उसको 8वां महीना 14 तारीख को लगा है, और वो फरवरी मार्च तक हम चाहते हैं कि वो थोड़ा दोनों ही सही रहें। मैं उसकी फोटो लेके आया हूँ, अगर आप। ये अलग डीएनए है बेटा। जी जी, आपसे अलग डीएनए है। जी मैं जानता हूँ। हम पहले आपकी चर्चा कर लें, उसके बाद ये देख लेंगे। आपसे चर्चा कर लें। इसको छोड़ दीजिए, इसको रख दीजिए। आपके डीएनए की चर्चा कर लें। आप ठीक हैं? हाँ, कल से कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो दर्द था वो जा चुका है, वो मैं खुद ही फील कर रहा हूँ अपनी बॉडी के अंदर। ब्रेन डिसऑर्डर थे, डिप्रेशन था, एंजाइटी थी, ये सब गंदे गंदे विचार थे, स्वप्न बहुत खराब खराब थे, ये सब कुछ जा चुका है। याददाश्त बहुत तेज़ी से लूज़ हो रही थी, आप मेमोरी सब अच्छी की जा चुकी। यूट्रस इधर अच्छा किया गया है बच्चे का, ठीक है जी। ये सभी कुछ अच्छा हुआ है। तमाम जो खराब खराब चीज़ें थी सब अच्छे, कोई कष्ट बचा नहीं है जी, एकदम आप जी, अच्छे। जी। अब आप उनकी चर्चा कर सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम है, ले आओ, अच्छा आप ही देख लो ना, आप ही देखो, उनको बाहर से देखेंगे और अंदर गंदगी ना आने पाए इनकी बहन बैलेंस। और कैंसर की स्मृतियां हैं बेटा, कैंसर, लीवर में गांठें बन रही हैं, फोड़े बन रहे हैं, घाव, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियां भी इनके हैं। नाभि से नीचे ये शिथिल होती जा रही है। अंदर अल्सर बन रहे हैं, घाव, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, ऑक्सीजन लेवल में कम हो जाता है। आँख खोलिए, छोड़ दीजिए। सुना मैंने क्या कहा? जी सुन रहा हूँ। ये सब समस्याएं हैं ही, इसके अलावा बहुत है। ये तो छोटी उन्हें बता दी कि इतनी है। और डॉक्टर क्या कह रहे हैं अब आपके? सर डॉक्टर कह रहे हैं इसको 8वां महीना लग चुका है, और अगर वाटर ऐसे ही होता रहा तो उसको सर्जरी करनी पड़ेगी, जिसमें बच्चे को खतरा है। बच्चा जीवित नहीं, ऐसा उन्होंने कह दिया है। जितनी भी उसकी स्कैनिंग हुई है पेट की, उसमें 12% पानी होना चाहिए था, लेकिन अभी जब मैं यहाँ आया उसी दिन 3% उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में आया है। जरा फोटो देखो। कह रहे हैं बच्चा जिंदा नहीं है। बच्चा स्वस्थ है, वो ऐसा कह रहे हैं कि बच्चा स्वस्थ है, बच्चे में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दे दो। ठीक है, बच्चा तो ठीक है ही जी। और लगभग 8 महीने होने जा रहे हैं, इसलिए चिंता 8 महीने 14 तारीख को पूरे हो चुके हैं। हाँ, तो मतलब पूरे शुरू हो गया 8वां महीने 14 तारीख को। हाँ। तो अभी फरवरी के अंदर 14 तारीख में 9 महीना लगेगा उनको। हमने इनके लिए बाबा जी से प्रार्थना की है, मैं बंधन इनका लेके जा रहा हूँ आज। हमने पहले ही इनकी प्रक्रिया मतलब बाबा से प्रार्थना करके इनको दरबार की तरफ मोड़ दिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर ये स्वस्थ हों तो यहाँ प्रक्रिया खुद आके वो करें। बिल्कुल बेटा, ठीक है, अच्छी होगी, चिंता मत करो, ठीक है जी। खुश हो, प्रसन्न रहिए। अगर इनके जो कष्ट है वो संबित कर दिए जाए 2 महीने के लिए। नहीं, अब 2 महीना कहाँ बचा है बेटा? अब तो 8 महीना तो प्लस हो ही गया है, अब कहाँ 2 महीना बचा? आप परेशान मत हो, बिल्कुल वो ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। ठीक। बाबा उनसे बोलना, बंधन बांध ले, बाबा माँ से प्रार्थना करेगी। ठीक है। एक चीज़ और,
मैं अपने घर का पूजा का फोटो, मतलब जहाँ पे स्थान है, मैं पूरी मूर्तियों की फोटो लेके आया हूँ। हमारी माँ जो है वो बहुत पूजा करती हैं और उन्होंने गुरु नाम ले रखा है, तो वो सुबह शाम पूजा करती हैं, तो मैं उसका भी एक फोटो लेके आया हूँ। अगर आप देख लें कि क्या चीज़ रखना है, क्या चीज़ नहीं। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे डीएनए में 3 जन हैं, ये 2 आए और घर पे 1 है। हाँ जी, बताइए। आप कोई कष्ट बाकी हो तो बता सकते हैं। नहीं, कुछ नहीं है बाबा, एक बात कहनी थी। हाँ, आप। हाँ, हमारा मेरा पति आज 8 साल से हमारे साथ नहीं है। हम तीनों बच्चे के साथ हम रहते हैं और मेरा एक बेटी का शादी हो गया, दोनों साथ में रहते हैं और वो हमारे ऊपर बहुत केस करके रखे। हम चाहते हैं जो उस केस से हम बाहर निकलें और हम उसके साथ नहीं रहना चाहते बाबा, हम अलग रहना चाहते, शांति से रहना चाहते हैं बाबा। और हमको बहुत परेशान करते हैं। परेशान है ना, इसलिए वो खुद ही परेशान है, इसलिए परेशान करते। परेशान आदमी क्या करेगा, परेशान करेगा। और हम लोग के ऊपर बहुत कुछ करते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं, बहुत कुछ वो करते कुछ नहीं हो सकता। इधर से जाने के बाद हमारे पर कुछ नहीं करे ही चाहते बाबा। वो खूब करे, अब कुछ हो नहीं सकता। खूब करे, दिन रात करे, 24 घंटे करता रहे। अरे इस केस का शरीर से हम छूटना चाहते बाबा। ये उनका चला गया, फ्यूज हो गया है। ये ऊपर वाला माला उनका फ्यूज हो चुका है। आपके पति तो कुछ बचा नहीं है इस माले में, ऊपरी माले सब गायब है, खाली है, उसका बुद्धि नहीं बचा। हाँ, बेटी की उम्र के साथ औरत के साथ रहते हैं। बोले ना, उसको बुद्धि नहीं बचा, उसकी क्या करता है कुछ नहीं पता। आप लोगों का जो कष्ट था, ब्रेन डिसऑर्डर, डिप्रेशन, स्मृति लोप हो रहा था, याददाश्त कमज़ोर हो रहा था, वो सब अच्छे हो गए। OCD था, गंदा गंदा फील होना, गंदा दिखना, ये भी सब नष्ट हो गया। एक पैर में प्रॉब्लम हो रहा था आपके यहाँ किसी, वो पैर भी आपका ठीक हो गया है। रोमेटिक आर्थराइटिस था पूरी बॉडी में, जगह जगह पूरे दर्द थे, एकदम अच्छे हो गए, कुछ बचा नहीं। जो आर्टरीज ब्लॉकेज, हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही थी हृदय में, वो भी सब अच्छे हो गया है। लंग्स कंजेशन हो रहा था, वो भी अच्छा है, ठीक है। और जो एक प्रॉब्लम थी कि हड्डियों में, हड्डियाँ बहुत झड़ रही थी, आपकी हड्डियाँ बहुत दुख रही थी, कष्ट थे, सब नष्ट हो गई गंदगी, एकदम आप अच्छे हो। इसके अलावा जो जो संकल्प आपने किए सब पूरे में, कोई कष्ट शेष नहीं है, ठीक है। और जो मेरा बेटी घर पे है ना, उनके शरीर में बहुत खुजली है, पूरा वो शरीर चला दाग गया है। सब, वो जो यहाँ है उसकी चर्चा करें, जो नहीं है उसका सब गंदगी जा चुका है। संकल्प बचा है, मंगलवार को संकल्प करा देना, लेपन कराना। प्रणाम बाबा जी। खुश हो बेटा, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। और कोई कष्ट तो नहीं बचा अब आपको? नहीं, ऐसे शारीरिक कष्ट तो कुछ ऐसा नहीं है, बस काम में जैसा है कि काफ़ी नुकसान हो रहा है, कई लोग पैसे खा गए हैं और बुद्धि नहीं काम करती थी बेटा, इसलिए खा गए। अब बुद्धि काम कर रही है, अब आपका बहुत अच्छा लेवल काम कर रहा है आपका ब्रेन पे। दूसरा, कॉन्फिडेंट हैं अब आप, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाया गया, आत्मविश्वास बढ़ाया गया है, बुद्धि खुली हुई है, काम करने के लिए आप रेडी हैं। अब फर्स्ट क्लास काम करिए अपना, अब कुछ कष्ट शेष बचे नहीं है। खुश खुश। हो गए बाकी वनडे, खुश हो बेटा।
ओम। इन लोगों ने जिनको भी संकल्प करके महामृत्युंजय का हवन किया, हवन के पुण्य उन्हीं को प्रदान किए जाए महामृत्युंजय के, और उन्हीं को दरबार के महामृत्युंजय का कवच प्रदान किया जाए। शिव बैलेंस। प्राणों का क्षय रोक दिया जाए, सभी चक्र बांध दिए जाएं। बैलेंस। आवरण एक लगा दिया जाए कवच के बाहर, उसके बाहर उच्चाटन अग्नि फैला कर दी जाए। कोई भी नकारात्मक शक्ति, इसकी इच्छा विचार आशाएं स्मृतियां ना तो अंदर प्रवेश कर सके और ना ही बाहर से कोई प्रभाव डाल सके। कोई भी ऐसे करने की कोशिश करे, बाहर ही संहार कर दिया जाए। बैलेंस। 7 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। आंख खोल करके अपना बंधन खींचे 7 बार ओम नमः शिवाय बोल के। सब लोग बैठ गए? सब लोग बैठ गए? खुश हो बेटा, थैंक यू।